घना अंधेरा जंगल, ऊपर चांद भी नहीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस आग की चिटपिट और चार दोस्तों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। आग की लपटें अंधेरे को चीरती हुई एक अजीब सा माहौल बना रही थीं। रोहन, ग्रुप का सबसे निडर लड़का, लकड़ियां ठीक कर रहा था। उसकी हरकतें दर्शा रही थीं कि वह इस माहौल में भी सहज था। उसकी नजर जंगल पर थी, जैसे किसी अनदेखे खतरे को भांपने की कोशिश कर रहा हो। और रियारेज की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। हर छोटी सी आहट उसे चौकन्ना कर देती थी। किसी को अंधेरे से डर लगता है क्या? उसने धीरे से पूछा, जैसे किसी गहरे राज का पता लगाना चाहता हो। वो हंसते हुए बोला, सन्नाटा तोड़ते हुए। उसकी हंसी ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। मुझे नहीं, उसने आत्मविश्वास से कहा। बस इतना डर है कि कहीं चमगादड़ जितने बड़े मच्छर ना आ जाएं। उसने मजाक में कहा, जिससे सब हंस पड़े। उसके बगल में बैठी शर्मीली आरती आग के और पास खिसक गई। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता झलक रही थी। उसकी नजरें आग की रोशनी के बाहर अंधेरे में बेचैनी से इधर उधर भाग रही थी। हर परछाई उसे डराने लगी थी। ग्रुप का मजाकिया लड़का विक्रम जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज ने सबको चौंका दिया। क्या किसी ने चमगादड़ बोला? उसने हंसते हुए पूछा। वो चिल्लाया, जिससे आरती उछल पड़ी। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। रोहन ने आंखें मूंद लीं, जैसे इस शोर से बचना चाहता हो। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। शायद उसे इस माहौल में भी मजा आ रहा था। वो दोस्तों का एक अजीब सा ग्रुप था। हर कोई अपने तरीके से इस रात का आनंद ले रहा था। लेकिन यही अजीबपन उनके एडवेंचर को और भी मजेदार बनाता था। उनकी हंसी और मजाक ने इस रात को यादगार बना दिया। अगली सुबह दोस्तों को एक खुला मैदान दिखाई दिया। बीच में एक टूटा फूटा घर था, जिसकी लकड़ी की दीवारें सड़ रही थीं और खिड़कियां बंद थीं। बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म जैसा। विक्रम फुसफुसाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चलो देखते हैं। रोहन उत्साह से बोला और घर की तरफ बढ़ा गया। प्रिया उसके पीछे पीछे चल दी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। आरती झिझकी। उसके मन में एक अनहोनी का डर समा गया। शायद हमें नहीं जाना चाहिए। वो धीरे से बोली, लेकिन उसकी आवाज हवा में कहीं खो गई। अंदर हवा धूल और सड़ांध से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और उनके वजन से फर्श की लकड़ियां भयानक आवाज कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श कभी भी टूट सकता है। रोहन उस कमरे में मलबे के ढेर में से कुछ ढूंढ रहा था, जो कभी लिविंग रूम रहा होगा। उसकी आंखें किसी खास चीज की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। अरे दोस्तों, ये देखो, मुझे कुछ मिला है। वो एक चांदी का काला पड़ा हुआ हार पकड़े हुए बोला। हार बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। पेंडेंट एक अजीब गोल निशान था, जिसे वो पहचान नहीं पाया। निशान पर कुछ अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। उसमें से एक हल्की भयानक चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जादू से भरा हुआ हो। जैसे ही रोहन ने उसे अपनी जेब में रखा, हवा भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कुछ बदल गया हो। कमरे में एक धीमी गूंज गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सबने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या तुम लोगों ने ये महसूस किया? ये बहुत अजीब है। आरती कांपती हुई आवाज में फुसफुसाई। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, सन्नाटे को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। वो प्रिया थी। उसकी चीख ने सबको हिलाकर रख दिया। कि चीख ने प्रिया भय से जड़वत खड़ी थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसने कांपते हुए उंगली से उस दीवार की तरफ इशारा किया, जहां से एक काले चिपचिपे तरल पदार्थ का रिसाव हो रहा था। सड़ांध से हवा भर गई थी। यहाँ से चलो। आरती घबराहट भरी आवाज में चिल्लाई। वे घर से बाहर भागे, वापस जंगल की सुरक्षित गोद में। लेकिन जैसे ही वे चले, उन्होंने महसूस किया कि जंगल बदल गया था।
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ जो कभी सुकून देते थे अब उन्हें घेरे हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी शाखाएं पंजों की तरह चिपकी हुई थीं। उनकी फुसफुसाहटें उनका पीछा कर रही थीं। पत्तों से सरसराहट हो रही थी, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। उस रात वीरान घर से थोड़ी दूर डेरा डाले हुए वे डर की भावना को दूर नहीं कर पा रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। टहनी के टूटने की आवाज, पत्तों की सरसराहट, हर आहट से उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। मुझे लगता है ये हार की वजह से है, ये श्रापित है। रोहन ने उसके डर को खारिज कर दिया, लेकिन वह खुद भी बेचैनी की बढ़ती भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका। एक ठंडी हवा उनके कैंप से होकर गुजरी, जिससे उनकी आग बुझ गई। अंधेरे में उन्होंने उसे देखा, एक साया जो अंधेरे में लिपटा हुआ था, जिसकी आंखें एक भयानक लाल रंग में चमक रही थीं। चुड़ैल। दहशत ने उन पर हमला कर दिया। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ी। उसकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी। उसकी हर भयानक हंसी से उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। वे भागे। ठंडी हवा में उनकी सांसें सफेद बादलों की तरह बन रही थीं, लेकिन जंगल घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो उन्हें चक्कर लगा रहा था। चुड़ैल उनके साथ खेल रही थी। उसकी हंसी पास आ रही थी। हम फंस गए हैं। प्रिया निराशा से बोली। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी जब सारी उम्मीदें खो गईं, तो वे एक जाना पहचाना मैदान देखकर ठोकर मार बैठे। वीरान घर उनके सामने था, जो चांद रहित आसमान में एक साफ सिलुएट बना रहा था। एक साफस कोहे। हमें वापस जाना होगा, रोहन ने कहा, जिससे सभी हैरान रह गए। उसने अपनी जेब में रखे हार को कसकर पकड़ लिया। उसकी ठंडक कपड़े से रिसती हुई महसूस हो रही थी। उसे पता था किसी तरह कि जवाब उस श्रापित घर में है। क्या तुम पागल हो? उसी घर ने तो उसे यहाँ बुलाया है। लेकिन रोहन दृढ़ था। उसके पास एक योजना थी, एक जोखिम भरी योजना, लेकिन उनके पास यही एकमात्र मौका था। उसने बताया कि चुड़ैल हार चाहती है और वे इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं। हम उसे अंदर बुलाकर फंसा लेंगे। उसने अपनी बात खत्म की। उसकी आवाज धीमी और दृढ़ थी। घर ने अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। उसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी, जो इस घर की दीवारों में बसी हुई थी। उन्हें वह कमरा मिल गया जहां रोहन को हार मिला था। यह कमरा बाकी घर से भी ज्यादा डरावना था, जैसे यहाँ की हर वस्तु किसी रहस्य को छुपा रही हो। उनके चारों ओर एक ठंडी हवा घूम रही थी और हवा में एक अनदेखी ऊर्जा की गूंज थी। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उनकी रूह तक कांप उठी। हमें एक घेरा बनाने की जरूरत है। यह घेरा हमें उस बुरी आत्मा से बचा सकता है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी भयानक दृश्य को देख चुका हो। उन्होंने टूटे हुए फर्नीचर, टूटे हुए शीशे, जो कुछ भी मिल सका, उससे एक बाधा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यह बाधा उन्हें थोड़ी सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। नेहा अचानक आई, एक अजीब सी शक्ति से प्रेरित होकर एक प्राचीन प्रार्थना का जाप करने लगी, जिसे उसे अपनी दादी माँ की कहानियों से याद था। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। कमरा ठंडा होता गया। हवा सांस लेने के लिए लगभग बहुत भारी हो गई। हर सांस के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। चुड़ैल की हंसी बाहर गूंज उठी, जो अब और करीब थी। उनका मजाक उड़ा रही थी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। चुड़ैल घर में दाखिल हुई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह उनकी तरफ झपटी, लेकिन एक अदृश्य बाधा ने उसे रोक दिया। हवा में एक अजीब सी आवाज हुई और फर्श उसके गुस्से के जोर से कांप उठा। हार रोहन! प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज डर
और एड्रेनालाइन से भरी हुई थी। रोहन ने हार ऊपर उठाया। उसका निशान पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। उसने उसे घेरे के बाहर जमीन पर फेंक दिया और चुड़ैल उसकी शक्ति की ओर आकर्षित होकर सहज रूप से उसके लिए पहुंची। उसी समय घेरा एक अंधी रोशनी से भर गया, जिससे दोस्त पीछे हट गए। चुड़ैल की चीखें रात में गूंज उठीं, क्योंकि वह ऊर्जा के भंवर में समा गई थी। फिर से की ब्रेसू। सन्नाटा।